Good morning, all. Good morning, and welcome in the series of the IPMET previous year questions. So this is the question number 14. चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछा गया था लास्ट ईयर के एग्जाम में. सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द ग्राफ. The length of the line segment joining the two intersection point of the curve this and this. Generally students graph, segments, intersection point and curves ये वर्ड सुनते ही डर जाते हैं कि फंक्शन है, क्या है, ग्राफ है, कोऑर्डिनेट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं. बट बच्चे आईपीमेट इंदौर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि डिफिकल्ट है कि छोड़ देना चाहिए, बट इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ग्राफ का एक बेसिक नॉलेज है, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने डिस्कस सॉल्व किए हुए हैं, जहां पे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 12th में आपने सॉल्व किए, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में उसने आपसे बोला है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स. मीन्स आपको ये बताना है कि जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, एक कर्व आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व है y इक्वल टू 4970 माइनस मॉड एक्स. उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस लाइन का लेंथ कितना होगा. तो अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा. सी, अगर हम y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो हमारा ये ग्राफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर. करेक्ट है. सेकेंड पार्ट इज y इक्वल टू 4970 माइनस. बच्चे इसमें अगर मैं एट y इक्वल टू 0 पे बात करूं, मीन्स अगर मैं x एक्सिस पे बात करती हूँ, अगर मैं x एक्सिस पे बात करती हूँ तो यहाँ पे मोड ऑफ x की वैल्यू 4970 हो जाएगी. मींस y की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4970 एंड y 0, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस का 4970 एंड 0. सिंपल है. एंड यहां से मेरे पास जो लाइन सेगमेंट जा रही है, ठीक है, यहां से मेरे पास जो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं उनका जो कर्व पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कर्व पे इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो ये वाला जो लेंथ होगा ना, ये जो लाइन होगी, बिकॉज उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व, बिकॉज y इक्वल टू 4970 माइनस मॉड लाइन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा. दीज आर द टू इंटरसेक्शन पॉइंट. सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस लाइन. बस. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो अगर हम इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तभी तो हम ये पॉइंट्स निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे ये पॉइंट्स मिल गए तो इजीली मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ. करेक्ट है. वैसे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, तो इफ आई फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस इवन दो, तो भी मैं लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो y इक्वल टू 4970 माइनस का मॉड एक्स. सी, उसने गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इवन दो मैं इसे मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो इफ यू राइट डाउन इन द फर्स्ट इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस का मॉड एक्स y के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का मॉड ऑफ x माइनस का 4970 इक्वल टू 0. 4970 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस +1 हो. आप अगर इसे आपने देखा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज 7 इंटू 710. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 70 इंटू 71, तभी तो आपका प्लस का 1 आएगा. सो माइनस का 70 और प्लस का 71, देर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. सो लास्ट में जब आप मॉड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इट विल बी प्लस का 70 और माइनस का 71. क्या मॉड में किसी चीज का वैल्यू माइनस हो सकता है? कांट बी पॉसिबल. मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस का 71 पॉसिबल नहीं है. सो देर इज ओनली मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस का 70 और माइनस का 70. यू नीड नॉट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वाई, बिकॉज आपको अगर एक्स की वैल्यू मिल गई, दिस इज -70, दिस इज प्लस का 70, वाई तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, वाई तो दोनों के लिए सेम रहेगा. सो दिस पॉइंट इज, ये अगर हम पॉइंट निकालिए, अगर डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस अगर हम बोलते हैं, तो दिस इज द माइनस का 70, दिस इज प्लस का 70. पूरी लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140.
तो ये क्वेश्चन करने वाला था एग्जाम में। सो अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है, अगर आपने ग्राफ्स बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन 2023. So okay, we will meet in the next video. Thank you so much.